बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। जो हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट की थी, आज उसका एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली के ऊपर हम बात करेंगे जिसका नाम है गल्जी बॉडीज। गल्जी बॉडीज बेसिकली इसकी अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो ये स्टेक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्यूल्स होते हैं या वेसिकल्स होते हैं। ये क्या है बेसिकली? ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्यूल्स होते हैं या वेसिकल्स होते हैं। ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? वेसिकल है जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। और साथ में क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्यूल्स है। तो ये दो चीजों से जो एक स्टैक बनता है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कामिनो गोल्जी। उसने 1898 में इसको इजाद किया था और अपना नाम दिया गोल्जी। इसको बेसिकली हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं और इसको गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। तो गोल्जी बॉडीज को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। प्लांट की सेल में जो गोल्जी होती है, जो उसको फिर हम नाम देते हैं डायक्टोसोम। जो प्लांट के सेल में होती है उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? डायक्टोसोम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो गल्जी बॉडी होती है, इसमें ये आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये वेसिकल्स हैं। क्या है ये वेसिकल्स है। और इसके बाद ये जो पेस होती है, इसकी दो पेसेस होती है। गल्जी बॉडी की दो पेसेस होती है। इसकी जो फ्रंट पेस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पेस कर रहा है, इसको हम कहते हैं सिस पेस। और ये बेसिकली पामिंग, इसको पामिंग पेस भी कहा जाता है। लेकिन इसकी जो ऑपोजिट पेस होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांस पेस और या इसको मैच्योरिंग पेस भी कहा जाता है। बाकी ये जो नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये ट्यूब्यूल्स है। क्या है? ट्यूब्यूल्स है। और ये भी जो है ट्यूब्यूल्स है, लेकिन इसको फिर हम क्या कहते हैं? सिस्टर्निया कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो सिस्टर्निया, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी, तो उधर जो सिस्टर्निया थी वो बेसिकली क्या थी? एक दूसरे के साथ अटैच थी, एसोसिएटेड थी एक दूसरे के साथ। लेकिन इसकी जो सिस्टर्निया होती है, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती बल्कि प्री होती है। क्या होती है? प्री होती है। तो इसके सिस्टर्निया यानी गल्जी बॉडीज के सिस्टर्निया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्निया थे, उसमें ये डिफरेंस था। अब हम अगर इसकी जो है बात करें कि ये जो सिस्टर्नी है, ये बेसिकली इसकी जो अंदर वाली साइड थी, इसको हमने नाम दिया था ल्यूमन। क्या नाम दिया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, उधर भी हमने इसको ल्यूमन ही कहा था। तो सिस्टर्निया की जो अंदर साइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। ये क्या करती है? इसकी अगर हम आते हैं इसकी फंक्शन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गल्जी बॉडी के अंदर ओहो इसकी फंक्शन है, क्योंकि बाकी आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये बेसिकली क्या है? इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई, इसकी डिफिनेशन की बात हो गई, और जिसने इसको जो है डिस्कवर किया था कामिनो गोल्जी, उसकी हमने बात की। ये बेसिकली क्या करता है? ये इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हमारे साथ क्या है? ये सेल था और सेल की जो बेसिकली ये क्या था? ये न्यूक्लियस था। ये सेल हो गई और सेल के अंदर ये क्या था? न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस की जो प्री न्यूक्लियर स्पेस थी, जिसको हमने प्री न्यूक्लियर स्पेस कहा था, और प्री न्यूक्लियर स्पेस के साथ इधर क्या अटैच था? ये जो बाकी सिस्टर्नियाज अटैच थे, और उसको हमने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। उसको हमने नाम दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की प्री न्यूक्लियर स्पेस के साथ क्या एसोसिएटेड था? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां से निकला था, इसकी जो सिस्टर्निया है। और फिर इधर आकर इधर एक क्या बनता था? एक बुड बनता था, और बुड इधर से डिटैच होकर पिंच अप होकर एक वेसिकल बनाता था। क्या बनाता था? वेसिकल बनाता था। और इस वेसिकल के अंदर हमारे साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स होते थे। तो देखो, अब ये प्रोटीन्स जो इसके अंदर मौजूद थे, ये तो सिंथेसिस किसने इसकी सिंथेसिस की? इसकी सिंथेसिस हमने बात की थी कि सिंथेसिस इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने की। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो इसकी सिंथेसिस की प्रोटीन की, तो इसका काम खत्म हुआ। अब फर्दर जो मॉडिफिकेशन है वो किसने करनी है? वो गल्जी बॉडी ने करनी है। तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? डीएनए है, और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू।
जब ये मैसेंजर आरएनए बन गया तो मैसेंजर आरएनए ने इधर आकर प्री न्यूक्लियर स्पेस की जो ये इधर से जो है ये प्री न्यूक्लियर स्पेस में आकर इधर ल्यूमन में आ गई, और ल्यूमन में जो राइबोसोम्स मौजूद थे, राइबोसोम्स के साथ अटैच होकर इधर से प्रोटीन सिंथेसिस करवाई, और प्रोटीन सिंथेसिस इधर से जो है ये बुट की फॉर्म में पिंचअप हो गई और एक वेसिकल बना दिया। और वेसिकल, अब ये इस वेसिकल के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है, लेकिन प्रोटीन जो है प्रॉपरली मॉडिफाइड फॉर्म में नहीं है। प्रोटीन मौजूद है, अब इसकी फर्दर भी मॉडिफिकेशन की प्रोटीन की जरूरत है। तो अब क्या करेगा, ये जो वेसिकल्स हैं इसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद है, जिसको प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है, अब ये जाएगा कहां पर? ये जाएगा गल्जी बॉडी में। किधर जाएगा? गल्जी बॉडी में जाएगा फॉर द फर्दर मॉडिफिकेशन। किसके लिए? फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए। तो यहां पर हमारे साथ ये जो सिस पेस है, ये इसको हम पामिंग पेस कहते हैं। तो ये जो क्या है, ये जो वेसिकल्स है ये इधर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये इधर से ट्रांसपोर्ट होके, ये वेसिकल इधर से ट्रांसपोर्ट होके, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंचअप होके ये वेसिकल कहां पर आ जाते हैं? फॉर द मॉडिफिकेशन ये गल्जी बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन गल्जी बॉडी की कौन सी पेस में? जिसको हम कहते हैं सिस पेस में। तो इधर आकर ये जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है इसके साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। जब ये इसके साथ अटैच होता है तो ये क्या करता है? ये इसकी फर्दर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। फर्दर इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करता है इस प्रोटीन की। क्या करता है कि इस प्रोटीन के अंदर ये क्या करता है? मॉडिफिकेशन कंटिन्यू होता है और मॉडिफिकेशन होता रहता है। और यहां पर ये जो वेसिकल आया था, ये वेसिकल बेसिकली क्या है? इधर से फिर जो इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जिस तरह हुआ था कि बुड बन के पिंचअप होके एक वेसिकल बना था, इधर से भी ये क्या हो जाता है? ये न्यूली पामिंग वेसिकल है। ये क्या है? ये वेसिकल जो है इधर से पाम हो गया। इसकी फॉर एग्जांपल ये वेसिकल था, इसके अंदर प्रोटीन थे, तो प्रोटीन इधर जो है इसकी मॉडिफिकेशन हो गई। अब इधर ये बुड बन गया और बुड से ये क्या हो गई? अब पिंचअप हो गई। तो ये न्यूली पामिंग वेसिकल हमारे साथ क्या हो गई? बन गया। अब ये जो न्यूली पामिंग वेसिकल है, ये बेसिकली ये जो चीज थी जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह थे या बाकी चीजों का उसने प्रोसेसिंग करने थे, तो ये न्यूली पामिंग जो वेसिकल है इसके अंदर जो प्रोटीन है वो बिल्कुल मॉडिफाइड फॉर्म में मौजूद होते हैं। और इस तरह से हम कहते हैं कि प्रोटीन के सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने की और फर्दर जो मॉडिफिकेशन थी वो किसने की? गल्जी बॉडी ने की। तो हम आते हैं इसकी फंक्शन की बात करते हैं। ये तो मैंने आप लोग को एक तमहीद बांधने के लिए एक चीज बताई कि ये इस तरह से क्या करता है? काम करता है। अब ये क्या करता है? ये मटेरियल की क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? मटेरियल के ट्रांसपोर्ट। जो हमने बात की कि ये बेसिकली क्या थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर वेसिकल था और वेसिकल के अंदर प्रोटीन मौजूद थे, लेकिन प्रोटीन किस फॉर्म में थे? यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस इसकी हुई थी लेकिन इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी। तो ये इधर से क्या हो गई? ये इधर से मॉडिफाइड होकर मॉडिफिकेशन के लिए ये किस में आ गई? गल्जी में आ गई, गल्जी बॉडी में आ गई। गल्जी बॉडी में इधर जो सिस फॉर्म थी, इधर ये वेसिकल जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल था इसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो गई और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद इधर से दोबारा से एक फिंच जो है एक बुड बन गया और बुड के बाद ये क्या हो गई? पिंचअप हो गई। अब ये जो वेसिकल है इसके अंदर हमारे साथ क्या मौजूद है? इसके अंदर हमारे साथ मौजूद है फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स। क्या मौजूद है? प्रोटीन्स मौजूद है। अब ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन बेसिकली हमारे साथ इसकी जरूरत है हमारी सेल मेम्ब्रेन में। तो ये प्रोटीन कहां पर जाएगा? ये जाएगा सेल मेम्ब्रेन में। तो देख लो कि प्रोटीन, ये जो वेसिकल्स थी जिसके अंदर प्रोटीन थी, तो प्रोटीन की क्या हो गई? फर्दर मॉडिफिकेशन हो गई और फिर ये सेल मेम्ब्रेन को जरूरत थी इस प्रोटीन की, तो ये सेल मेम्ब्रेन में चली गई। तो ये बेसिकली क्या हो गई? मटेरियल के ट्रांसपोर्ट। आप लोग को नजर आ रहा है कि मटेरियल की किस तरह से इसने ट्रांसपोर्ट की। तो ये बेसिकली इसकी पहली फंक्शन हुई जिसको हम कहते हैं मटेरियल ट्रांसपोर्ट। दूसरी जो इसकी फंक्शन है वो बेसिकली है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये जो ऑर्गेनल है जिसको हम गल्जी बॉडी कहते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक और ऑर्गेनल बनाने में। यानी आप कह सकते हैं कि एक और ऑर्गेनल ये बनाते हैं। क्या करता है? ये जो वेसिकल है ये इधर से जो है ये वही वेसिकल, ये दूसरी वेसिकल है, ये इधर से जो है पिंचअप हो गई और इधर मॉडिफिकेशन के लिए आ गई।
अब गल्जी बॉडी के अंदर लाइसोसोम, इसने क्या बनाना है, लाइसोसोम बनाना है। तो लाइसोसोम की एंजाइम होती है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, गल्जी प्रोवाइड करता है। और लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी रैपिंग करना ये भी कौन प्रोवाइड करता है, ये भी गोल्जी अपरेटस प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक वेसिकल था, ये इधर से आ गया फॉर मॉडिफिकेशन, तो इधर इसने क्या बनाना है, लाइसोसोम्स बनाना है। तो लाइसोसोम्स की जो एंजाइम थे ये भी इसको इधर से प्रोवाइड हो गए, और साथ में इसने जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन थी इसकी रैपिंग करना ये भी इधर से उसको मिल गई। तो इसने क्या बनाया, इसने एक ऑर्गेनेल बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कैसे की, इधर से ये पहली तो हमने बात की कि मटेरियल के ट्रांसपोर्ट हो गई। दूसरी हमने बात की कि पैकेजिंग किस तरह से करते हैं, वही मटेरियल है, वही वेसिकल है, इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह है, ये फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए इधर आ गई। अब इस वेसिकल ने क्या बनाना है, लाइसोसोम बनाना है। इस वेसिकल ने क्या बनाना है, ये जो वेसिकल है इसने लाइसोसोम बनाना है। अगर लाइसोसोम बनाना है तो इसने जाना है गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी के अंदर ये क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग मीन इसको जो लाइसोसोम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की जरूरत है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो गोल्जी प्रोवाइड कर रहा है। साथ में इसकी जो मेम्ब्रेन की रैपिंग है वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो गोल्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इधर से हमें एक जो सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर मिल गई जिसको हमने नाम दिया लाइसोसोम। तो ये वाहिद ऑर्गेनेल है लाइसोसोम जो कौन बनाता है, ये बेसिकली बनाता है गोल्जी बॉडी। तो ये थी दूसरी इसकी फंक्शन की मटेरियल की पैकेजिंग कैसे करती है। तो आप लोगों को नजर आ गया कि किस तरह से उसने मटेरियल को क्या कर दी, पैकेज कर दी, यानी उसने लाइसोसोम की मेम्ब्रेन की रैपिंग कर दी और रैपिंग के साथ साथ उसको जो है एंजाइम प्रोवाइड कर दी और एक लाइसोसोम हमारे साथ बन गया। तो ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हो गई इसकी दूसरी फंक्शन। तीसरी फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ये क्या करता है, मटेरियल की मॉडिफिकेशन करता है। किस तरह से करता है, फॉर एग्जांपल ये वेसिकल है, इस वेसिकल के अंदर प्रोटीन मौजूद है। ये प्रोटीन जाएगा किधर, क्योंकि अब इसलिए हमारे साथ ये प्रोटीन जाएगा गोल्जी बॉडी में और गोल्जी बॉडी के सिस स्पेस में। सिस स्पेस के साथ फिर ये फर्दर जो है इसकी क्या हो जाएगी, मॉडिफिकेशन हो जाएगी। मॉडिफिकेशन किस तरह से होगी कि ये ग्लाइकोसाइलेशन करेगा। ग्लाइकोसाइलेशन से मुराद ये है कि जो प्रोटीन है उसके साथ ग्लूकोज को ऐड करेगा। जब प्रोटीन के साथ ग्लूकोज को ऐड करेगा तो ये क्या बनाएगा, या ग्लाइकोलिपिड बनाएगा या ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। अब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन गए, इधर से ये निकल गए इन न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, इन द फॉर्म ऑफ न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, इधर से निकल गए। अब जो ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन है इसकी जरूरत है हमारे कहां पर, सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस है वहां पर जाकर ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो इधर से आप लोगों को ये भी कंफर्म हो गया कि मटेरियल की इसने ट्रांसपोर्ट कर दी। और दूसरा मॉडिफिकेशन की, किस तरह से कि इसने ग्लूकोज ऐड किया, किसके साथ, ग्लाइकोसाइलेशन की। ग्लूकोज ऐड किया किसके साथ, प्रोटीन के साथ। या तो उसने ग्लाइकोलिपिड बनाया और या ग्लाइकोप्रोटीन बनाया। अगर लिपिड के साथ ऐड किया तो ग्लाइकोलिपिड, अगर प्रोटीन के साथ ऐड किया तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये बेसिकली हो गई मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। या क्या करता है, फास्फोराइलेशन भी करता है। कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर औकात में ये क्या करता है, इस प्रोटीन के साथ ये फास्फेट ग्रुप अटैच करता है। तो फिर उस प्रोटीन को हम फास्फोलिपिड कह सकते हैं या फास्फोप्रोटीन। अगर ये वेसिकल में मौजूद है लिपिड्स तो फिर इसको हम कहेंगे फास्फोलिपिड। अगर इसके अंदर मौजूद है प्रोटीन तो हम कहेंगे फास्फोप्रोटीन, क्योंकि जो हमारे साथ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद था जिसका काम था लिपिड सिंथेसिस करना, और रब भी मौजूद था, इसका काम था प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये अगर लिपिड सिंथेसिस है तो इधर से वेसिकल निकलकर इसके अंदर लिपिड्स होंगे और लिपिड्स फिर इसके फर्दर मॉडिफिकेशन करके फास्फेट ऐड करके फास्फोलिपिड बनाएगा। अगर प्रोटीन है तो इस वेसिकल के साथ जो प्रोटीन इसमें मौजूद है तो इसके साथ फास्फेट ऐड करके फास्फोराइलेशन के थ्रू ये क्या बनाएगा, फास्फोलिपिड बनाएगा। तो इसकी दूसरी जो है फंक्शन हो गई। तीसरी फंक्शन इसकी ये है कि ये फॉर्मेशन करती है पॉलीसेकेराइड। तो ये जो है ये क्या करती है, पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन भी करती है। और साथ में जो है ये एक्रोसोम फॉर्मेशन भी करती है। एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्पर्म की हेड होती है,
जो कि एग की पेनिट्रेशन, जो एग में जो है ये बेसिकली पेनिट्रेशन में हेल्प करता है और फर्टिलाइजेशन में जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये एक्रोसोम भी कौन बनाता है, बेसिकली ये भी गोल्जी बॉडी बनाता है। तो ये पूरी बात थी गोल्जी बॉडी के ऊपर। हम इसको समराइज करते हैं कि गोल्जी बेसिकली मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्यूल्स होते हैं या वेसिकल्स होते हैं, जो कमिनो गोल्जी ने इसको डिस्कवर की है। इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, अपरेटिस भी कहते हैं। और ये डायक्टोसोम प्लांट के अंदर अगर होगा तो फिर उसको हम डायक्टोसोम कहेंगे। और फिर हमने कहा कि इसकी दो पेसेस होती है इसकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, एक सिस पेस होता है, एक इसको ट्रांसपेस कहते हैं। सिस पेस में बेसिकली क्या होता है, जो इनकमिंग वेसिकल्स होती है, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, ये बेसिकली कहां पर आते हैं, ये बेसिकली सिस पेस पे आते हैं। और इसकी फर्दर प्रोसेसेस होके इधर जो है ये पिंच अप होते हैं और इधर से कोई मटेरियल जो है वो मॉडिफाई होगा या ट्रांसपोर्ट होगा, या हम कह सकते हैं कि मटेरियल की जो है परमिशन होगी। तो ये बेसिकली पूरी बात थी about the Golgi body, and thank you so much.